हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमर्स सब्जेक्ट की कट ऑफ इस बार कितनी रह सकती है, सेफ स्कोर कितना रहेगा। हम कैटेगरी वाइज बात करेंगे, जनरल ओबीसी एससी सभी का हम एनालिसिस करेंगे। और मैं इस वीडियो को एनालिसिस की बेस पर ही बना रहा हूँ। यहाँ पर जो मेरे पेड बैच के स्टूडेंट्स हैं और जो यूट्यूब के स्टूडेंट्स हैं, सभी का मैं यहाँ पे एनालिसिस लिया। मैंने सभी स्टूडेंट से पूछा और मैंने एक पोल भी क्रिएट किया था जिसमें आप सभी ने वोट किया था। उसके अकॉर्डिंग हम कंप्लीट एनालिसिस की बेस पे आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि मोस्ट जो आपका अप्रोक्सीमेटली जो आपकी कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है। सो इससे पहले हम आगे बढ़े, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। गाइज मैंने कल एक पोल क्रिएट किया था, आप सभी को पता होगा, और आप सभी ने यहाँ पर वोट भी किया था। अप्रोक्स 1100 वोट पड़े यहाँ पर अभी तक। और यहाँ पर जो मैंने पूछा था कि कॉमर्स सब्जेक्ट का जो एग्जाम है वो कैसा रहा, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो वोट पड़े हैं वो मॉडरेट लेवल को पड़े हैं। उसके बाद टफनेस लेवल आप देखेंगे 17% एंड वेरी टफ को 13%, और इजी को केवल और केवल 8% वोट पड़े। इट मीन्स जो मेजोरिटी रही है वोटिंग की वो रही है मॉडरेट लेवल की। देन उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट वोट पड़े दैट इज टफनेस लेवल। तो इट मीन्स जो आपका एग्जाम था वो मॉडरेट टू टफ लेवल का एग्जाम था। और इस बार जो कॉमर्स का एग्जाम रहा है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में थोड़ा सा स्लाइटली थोड़ा सा 1-2% टफ ही रहा है। तो ऐसे में जो कट ऑफ है वो 1-2% से नीचे जा सकती है, ऐसा एक प्रोबेबिलिटी है। ऐसा कुछ 100% श्योरिटी नहीं है कि ऐसा ही होगा, बट वो डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से जो अपना पेपर अटेम्प्ट किया और इस बार कितने स्टूडेंट्स ने कितने क्वेश्चन सही करे, उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ जाएगी। बट यहाँ पर अभी प्रोबेबली तो ये लग रहा है कि जो कट ऑफ है 1-2% से नीचे जाने वाली है। अभी तक आपने वोट नहीं किया तो कम्युनिटी पोस्ट में आकर के आप लोग भी वोट कर सकते हो ताकि पता चले कि और कितने ज़्यादा से ज़्यादा जितनी ज़्यादा वोटिंग बढ़ेगी उतना ज़्यादा अच्छा आइडिया लगेगा कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। अगर हमें एक जनरल देखो, जो पेड बैच के स्टूडेंट्स हैं उससे मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स से बात करी है, और वाईटी से भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आए मुझे व्हाट्सएप पे और मैंने बात भी करी उनसे। तो उन सभी को अगर ध्यान में रख करके मैं कट ऑफ बताऊं तो एक जनरल की जो कट ऑफ जा सकती है वो नेट के लिए 62% के आसपास जा सकती है, और जेआरएफ की 65% के आसपास जा सकती है। अगर हम बात करें ओबीसी की तो ओबीसी की कट ऑफ 58 से लेकर के 60% के आसपास जा सकती है नेट की, और 62 के आसपास जा सकती है जेआरएफ की। अगर हम बात करें एससी एसटी की तो हम अगर इन दोनों कैटेगरी की बात करें तो इनकी 55 से लेकर के 58% के आसपास, और एसटी की 53 से लेकर के 55 के आसपास जा सकती है। वहीं अगर हम जेआरएफ की बात करें तो यहाँ पर 60 मान के चलिए, यहाँ पर 57-58 मान के चलिए। तो ये अप्रोक्स वैल्यू बता रहा हूँ मैं। अगर हम इसको नंबर में कन्वर्ट करें तो आप देखेंगे 60% जो बनेगा वो 300 का 180 मार्क्स के आसपास बनेगा। और ये जो 180 मार्क्स इट मीन्स आपके 90 क्वेश्चन सही होने चाहिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है आउट ऑफ 300। तो 90 आउट ऑफ 150 क्वेश्चन, तो आपके अगर 90 क्वेश्चन सही है जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो इट मीन्स आपके सही चांस है कि नेट हो जाएगा। एक अच्छी बात यहाँ पर ये भी रही कि इस बार एनटीए ने केवल सिंगल शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट करवाया है, जिसकी वजह से जो आपका रिजल्ट है वो केवल और केवल परसेंटेज या फिर मार्क्स में आने वाला है। पहले क्या होता था, परसेंटाइल में रिजल्ट आता था, जिसकी वजह से स्टूडेंट समझ नहीं पाते थे कि हमने कितना स्कोर किया। और परसेंटाइल में इस वजह से आता था बिकॉज मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होता था। कॉमर्स का मॉर्निंग शिफ्ट में भी होता था और इवनिंग शिफ्ट में भी होता था। मॉर्निंग में इजी आ गया और इवनिंग में टफ आ गया, तो ये एक प्रॉब्लम रहती थी। फिर नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होता था, फिर आपका रिजल्ट परसेंटाइल में आता था। लेकिन एनटीए ने इस बार क्या किया कि एक सिंगल शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट किया, और उसका एक बड़ा रीजन ये रहा है, काफी सारे स्टूडेंट्स बोले थे कि क्या नंबर ऑफ कैंडिडेट्स काफी कम है। ऐसा नहीं है, पहले एनटीए करता था कि कॉमर्स का एग्जाम मॉर्निंग में ले लिया और कॉमर्स के साथ साथ फिर कोई हिंदी का सब्जेक्ट भी ले लिया, हिंदी के अलावा कोई सपोज करो कोई दूसरा सब्जेक्ट हिस्ट्री का भी ले लिया साथ में। देन उसके बाद स्लॉट तो बचेंगे नहीं कि स्लॉट तो लिमिटेड है, सेंटर्स लिमिटेड है। तो ऐसे में एक सिंगल शिफ्ट में एग्जाम करा पाना मुश्किल होता था। और देन उसके बाद इन शिफ्ट में अगेन कॉमर्स का, हिंदी का और हिस्ट्री का करवा देते थे। तो इस तरीके से एग्जाम होता था, मतलब कॉमर्स का मॉर्निंग में भी, कॉमर्स का इवनिंग में भी। बट इन्होंने क्या किया, हिंदी का और पॉलिटिकल साइंस जो भी अदर सब्जेक्ट उनका नहीं करवाया, केवल ओनली कॉमर्स करवाया सिंगल शिफ्ट में। तो ये एक एडवांटेज मिल गया कि जितने भी एग्जाम सेंटर थे, जितने भी स्लॉट थे, सारे के सारे स्टूडेंट्स जो है एक ही स्लॉट में आ गए और फिर उनका एग्जाम इजीली हो गया। तो ये एक अच्छी बात, एक अच्छी चीज करी है एनटीए ने, और इसका डेफिनेटली एडवांटेज मिलेगा सभी स्टूडेंट्स को एक रिजल्ट को समझने में, कि आपको जो रिजल्ट है काफी इजीली आप समझ पाएंगे कि आपने कितना स्कोर किया है और इस बार जो है कितने परसेंटेज जो है रिजल्ट कट ऑफ गई है। पहले तो परसेंटाइल में जाती थी तब समझना काफी मुश्किल हो जाता था। इसके अलावा पेपर काफी लेंदी था कॉमर्स का। अगर हम बात करें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की तो कॉमर्स एग्जाम में 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखने को मिले, 1 और 2। इसका मतलब जो आपका रीडिंग थी वो आपको अच्छी करनी है। ऐसे ही एक असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिले काफी सारे, और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी काफी सारे देखने को मिले।
तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग जो है वो काफी ज्यादा हो गया स्टूडेंट्स का, और काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी रहे जिनके क्वेश्चन छूट गए। स्टूडेंट्स ने फीडबैक दिया कि स्टूडेंट्स सर हमारे क्वेश्चन भी छूट गए, तो ये भी देखने को मिला है। इसकी वजह से जो है जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी 1-2% से नीचे जा सकती है इन सभी रीजन की वजह से। इसके अलावा गाइस देखो, एग्जाम को अगर आप प्रॉपर तरीके से स्टार्टिंग से आप क्या करते हो, पता है सबसे बड़ी गलती क्या होती है? सबसे बड़ी गलती ये होती है कि एग्जाम से 1 या 2 महीने पहले आप सीरियस होते हो कि मैं पढ़ना है, बस वही सबसे बड़ी गलती होती है। बिकॉज अब क्या है, एनटीए कॉन्सेप्ट अगर आपकी क्लियर है तो ही आप आंसर कर पाएंगे। एनटीए अब इस तरीके से क्वेश्चन पढ़ रहा है, आपके सेट कर रहा है कि आपको इमीडिएटली रिस्पॉन्स करना पड़ रहा है अपने एग्जाम में जाकर के, मतलब आंसर को वहीं पे सोचना पड़ेगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। आपने अगर कितना पहले भी कितना भी पढ़ लो, लेकिन आप इमीडिएटली रिस्पॉन्स तभी कर पाओगे जब आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। वो कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होगी जब आप स्टार्टिंग से पढ़ो, आप 6 मंथ डेडिकेटेड तरीके से स्टडी करो। और जब आप डेडिकेटेड तरीके से 6 मंथ स्टडी करोगे तो 3 से 4 महीने में आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। उसके बाद जो भी टाइम बचेगा 2 से 3 महीने का, उसमें आप प्रॉपर तरीके से रिवीजन और प्रैक्टिस कर पाओगे। तो जब आप इतना कर लेते हो तो आपके अंदर काफी हाई लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाता है, जो कि एग्जाम क्रैक कराने में भी काफी हेल्प करता है। अगर मैं अपने स्टूडेंट्स की बात करूं, जो हमारे इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फीडबैक रहा है स्टूडेंट्स का, वो कैसा फीडबैक रहा है आप खुद पढ़ सकते हो। ये मेरा कहना नहीं, स्टूडेंट्स का कहना है कि सर मैंने आपका 2 मंथ वाला कोर्स ज्वाइन किया था और इसमें सेकंड शिफ्ट में इनका एग्जाम था। कॉमर्स के अलावा कोई दूसरा सब्जेक्ट है इनका जो सेकंड शिफ्ट में था इनका। यहाँ पर पेपर 1 की बात कर रहे हैं कि इनमें आज के 30 क्वेश्चन से भी ज्यादा आपके करवाए हुए आए थे। तो ऐसा स्टूडेंट्स का खुद का कहना है, खुद का फीडबैक है पेपर 1 का। आप देख सकते हो कि किस तरीके से हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, किस तरीके से एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन करवाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि हम लोग यहाँ पर हमेशा आपको एग्जाम टारगेटेड स्टडी करवाते हैं, इधर उधर की चीजें कवर नहीं करवाते कि आपको बस पढ़ाए जाए पढ़ाए जाए पढ़ाए जाए। इतना पढ़ा दिया कि आप स्टार्टिंग में भूल जाओ कि हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था। तो लिमिटेड पढ़ाते हैं और एग्जाम टारगेटेड पढ़ाते हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर ऐसे देखेंगे आप, कॉमर्स के स्टूडेंट है ये, अंतिमा नाम है इनका, और इनका फीडबैक देखिए। आई वाज वेरी कंफ्यूज दैट सर हुज लेक्चर इज देयर आर मेनी प्लेटफॉर्म्स सर, बट फॉर द फर्स्ट टाइम आई सॉ योर वीडियो ऑन यूट्यूब कॉमर्स। यूट्यूब पर इन्होंने वीडियो देखी थी कॉमर्स की। इन्होंने देखा कि आपने इतना अच्छे से समझाया कि जिस वजह से इन्होंने कोर्स ज्वाइन किया, और कोर्स ज्वाइन करने के बाद कंप्लीट कोर्स जो है अच्छे से समझ में आ गया। कंप्लीट जो कंटेंट है इनको अच्छे से समझ में आ गया, एक एक टॉपिक अच्छे से इनका क्लियर हो गया। आप देख सकते हो स्टूडेंट्स का खुद का फीडबैक है ये मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहा इसमें। ऐसे एक फीडबैक मैं आपको और दिखा देता हूँ। ऐसे बहुत सारी फीडबैक आए हैं, लास्ट फीडबैक में दिखा रहा हूँ, बिकॉज काफी सारे दिखाऊंगा तो फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, थैंक यू सो मच सर, आज के एग्जाम के लिए सिर्फ आपकी वीडियोस देखे थे पेपर 1 की और उसी में से आया, बहुत खुशी हुई। ऐसा स्टूडेंट्स का खुद का कहना है। तो ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं सिर्फ कहता नहीं कि हम एग्जाम टारगेटेड स्टडी करवाते हैं, हम करते हैं एक्चुअल में, आपको एग्जाम टारगेटेड स्टडी करवाते हैं। और इसी वजह से एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में काफी सारे स्टूडेंट्स के एग्जाम जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक हो जाते हैं, जो हमसे पढ़ते हैं। हमारा देखो मेन फोकस रहता है कि एनटीए क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न चीजों को आपको पढ़ाया जाए। एग्जाम्पल के तौर पे WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब इसको पढ़ने को तो आप कैसे भी पढ़ लो, बुक से पढ़ लो, कहीं से भी पढ़ लो, इंटरनेट से पढ़ लो, लेकिन एनटीए किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, उन चीजों को ध्यान में रख करके अगर आप स्टडी कर दो WTO की, फिर उसको कहा जाएगा कि एग्जाम टारगेटेड आप स्टडी कर रहे हो। तो इसी तरीके से हम, जिस तरीके से हमने इस बार पढ़ाया आपको, इसी तरीके से हम जून 2024 के लिए आपको स्टडी करवाएंगे। और पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस, तो एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर क्रैक करना है तो दिस इज द बेस्ट टाइम। अगर आप अभी ज्वाइन करते हो तो आपके पास इनफ टाइम होगा कोर्स को कंप्लीट तरीके से फिनिश करने का, प्रॉपर तरीके से रिविजन करने का और प्रैक्टिस करने का। तो एग्जाम टारगेटेड अगर आप स्टडी करना चाहते हो तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। कंप्लीट वीडियो लेक्चर जो हम मिलेंगे आपको यहाँ पर, कंप्लीट इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में मिलेंगे। तो लैंग्वेज की किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एनटीए क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न चीजें आपको कवर कराई जाएंगी। और सबसे अच्छी बात है कि अगर आप अभी ज्वाइन करते हो तो 100 मॉक टेस्ट आपको फ्री दिए जा रहे हैं। अगर आप बाद में करोगे तो फिर आपको मॉक टेस्ट अलग से परचेज करने पड़ेंगे। तो अभी कर लो, उससे क्या है 100 मॉक टेस्ट आपको फ्री मिल जाएंगे कोर्स के साथ साथ। एंड PDF नोट्स रहेंगे जिनको डाउनलोड करके आप मल्टीपल टाइम रिविजन कर सकते हो, अपने मोबाइल मेमोरी में सेव कर सकते हो। आप किस तरीके से कोर्स ज्वाइन करना है, आपको करना क्या है, सिंपली इस वाली वेबसाइट पे आना है। दिस इज ugcnetmentor.com, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे एग्जाम की तैयारी हम आपको करवा रहे हैं। आपको यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, कोर्सेज वाले सेक्शन में जाना है, आपको दिख जाएगा कोर्स वाला सेक्शन। जब आप कोर्स वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कंप्लीट कोर्सेज की लिस्ट ओपन हो जाएगी। और यहाँ पे आने के बाद आपको कॉमर्स वाले पे क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ पर पेपर 1 मैनेजमेंट पोल सभी अवेलेबल है। बट अगर आप कॉमर्स लेना चाहते हो तो आप कॉमर्स पे क्लिक करेंगे। कॉमर्स पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कॉमर्स वाले जो कोर्सेज है उसकी लिस्ट आ जाएगी, जिसमें मैं आपको रिकमेंड करूंगा पेपर 1 प्लस कॉमर्स का कॉम्बो कोर्स, बिकॉज इसकी जो वैलिडिटी है वो 6 मंथ की है। और यहाँ पर कॉम्बो कोर्स मतलब पेपर 1 कॉमर्स दोनों ही आपके तैयार हो जाएंगे।
और वो भी काफी कम फीस में। आप देखेंगे 6 मंथ फीस लाइक 5000, आप देखेंगे 500 रुपीज पर मंथ से भी कम फीस है ये, इतनी मिनिमम फीस। आप देखेंगे 11-12 के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी से ज्यादा फी पे करते हैं अपने मंथली। तो यहाँ पर इतनी मिनिमम फीस में आपको हाई क्वालिटी और एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन करवाई जाएगी। तो यहाँ पर गेट दिस कोर्स पे क्लिक करना है आपको, और उसके बाद फी पे करके, जैसे आप फी पे करेंगे आप इनरोल हो जाएंगे। और अगर देखो, अगर आप एंड्रॉइड यूजर है तो एंड्रॉइड यूजर के लिए हम ऐप जो है अंडर मेंटेनेंस है, अभी टाइम लगेगा अप्रोक्स 1 वीक का, तो हमारी एंड्रॉइड ऐप भी आ जाएगी, तब तक वेबसाइट पे आकर के आप इनरोल कर सकते हो। और अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो फटाफट से इनरोल करके अपनी जो तैयारी है वो स्टार्ट कर लीजिए, और इस बार जून 2024 में आपका एग्जाम डेफिनेटली क्रैक हो जाएगा। इस वीडियो में इतना गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।